के सतोगुणी कर्म करता है, किस लिए कि तुमको पसंद है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाए। तुमको ये मालूम नहीं है तो मुक्ति भी एक बात है जिसके लिए भगवान तुमको ये मनुष्य का जन्म दिया है। ये हाईएस्ट जन्म है, बड़े से बड़ा जन्म है मनुष्य का, सबसे उत्तम अधिक ये मनुष्य का जन्म है जिसमें तुम सब कुछ कर सकते हैं और अभी का अभी मुक्त हो जा सकते हैं। यानी तुम आत्मा का निश्चय करना तो पीछे तुम मरेगा ही नहीं, इमॉर्टल हो जाएगा। अभी इतने लोग जो आते हैं अभी ये इमॉर्टल बन गए हैं, तो उनसे पूछो तो कैसे अभी खुशी में रहते हैं। सब कहाँ कहाँ से आते हैं, जब भी हम कभी भी जाते हैं कहाँ भी तो कितने आदमी ये दौड़ते दौड़ते आते हैं, दादा तुमने मेरे को इमॉर्टल कर दिया। मेरे को यादगिरी है तो पहले जब भी ये लोग आए थे तो सब मेरे को सुनाया, अपनी बात को हम सिखा है कि राम गए रावण गए जिसके बहु परिवार, और तुम भी मरेगा हम भी मरेगा। उसने मेरे को भी बोला तुम भी जरूर मरेगा एक दिन। हम बोला मरेगा तुम और तुम्हारा बाप मरेगा, बांचो हमारे को ये बात नहीं सुनाओ, हम तुम्हारे जैसा गदला बेवकूफ गधे नहीं है। हम तुमको भी सिखाएगा, तुम नहीं मर सकता है कभी भी, कोई तुमको मार नहीं सकता है, मारने वाला है नहीं। अरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है कि हे अर्जुन तू हम और ये सब आत्मा है और अमर है, कभी मर नहीं सकता है। तुम अविनाशी है, अविनाशी है तो कोई भी नाश नहीं हो सकता है। तुमको आग भी नहीं जला सकती है, तुम आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा तुम है। तो अभी ये सब समझ गए जब ये, तो दूर से ही हमको बोलते हैं दादा तुमने मेरे को अमर बना दिया। अभी मेरे को डर का है। जो आदमी अमर बन जाता है उसको डर का होगा। और तुम लोग को जो तुम मरने वाले हैं, जिसने ये पक्का किया है कि हमको एक दिन मर जाने का है, क्योंकि तुम्हारा भगवान भी रामचंद्र मर गया है। वो तुम्हारा जो भगवान है रामचंद्र, वो भगवान नहीं है जिसके लिए तुमने शास्त्र में पढ़ा है। राम तो रमैया है जो हर जगह पर है, और तुम्हारा जो राम मर गया है वो दशरथ का बेटा था। ऐसा तो तुम्हारा भी बेटा बाप मर जाता है, लेकिन वो है तो अमर। अगर समझे तो वो अमर है, नहीं समझता है तो मरता है। और तुम भी इसको मरने वाला समझ के देखता है, जब भी वो मरता है तभी तुम देखता है तो वो मर जाते हैं। मर जाते हैं तो बस तुम्हारे को उम्मीद सब निकल जाती है, तो ये फिर नहीं आएगा, ये मर जाते हैं। और सचमुच वो मर जाते हैं। 84 लाख जून में वो रहता है जो यहाँ अमर नहीं बनता है। तो एक ही ये तुमको चांस है मनुष्य जन्म का, जिसमें तुम जब भी आते हैं मान का देही मिली है प्रभु पाने के लिए। इसमें आके प्रभु को पाओ। क्राइस्ट ने बोला है नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुम अपना आप पहचानो। तो व्हाट आर यू, हु आर यू? तुम आत्मा है, ये कृष्ण महाराज बोला है। और क्राइस्ट भी बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड। गुरु नानक साहब भी तुमको बोल रहा है तो यू आर स्वयं भव। तुम अपने आप से ही हुआ है, तुमको किसने पैदा नहीं किया। यू आर नॉट क्रिएटेड, यू आर नॉट अ क्रीचर। तुम कोई हैवान नहीं है जो तुमको कोई पैदा कर सकता है आदमी। तुमको तो भगवान ही बनाया है। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस एंड रिफ्लेक्शन। अब आपको क्या बोलने का है? अभी इतना टाइम, इतना बरस मेरे को सुनना है। आश्चर्यवत है, भगवान बोलता है गीता में कि कितने आदमी बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, कितना आदमी सुनाते हैं कि तू आत्मा है, लेकिन फिर भी जब भी टाइम आता है तो उससे भूल जाता है। हमारे पास भी ऐसा ही होता है
इतना आदमी आता है, पहले दिन हमारी बात सुन के बोलता दादा तुम्हारी तो सच्ची बात है, एक एक बात सच्चा है, हम पढ़ा है, हम सुना है, हम देखा है, ये बात सच्ची है। पर दूसरे दिन जब भी घर से आते हैं तो फिर आके हमको बोलते हैं दादा ये तुम्हारी बात तो ये चलती नहीं है। आत्मा तो यहाँ तक, जब तक घर में नहीं गया तब तक आत्मा याद है, घर में जाता है तो आत्मा भूल जाता है। आत्मा कोई ऐसा सादी चीज है क्या जो भूल जाती है जल्दी जल्दी? हमारा अपना नाम नहीं भूलता है, इतना बरस से 60 बरस हुआ है हमको, तो हमारा नाम नहीं भूलता है, लेकिन आत्मा भूल जाती है जल्दी। तुम्हारे पास बैठा है तो आत्मा में पक्का है, निश्चय है, और घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। घर में जाते देखते हैं तो मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है, मेरी स्त्री है, सब आती है। मौआ तुम अंधा हो गया क्या, हमको नहीं देखता है? हम तुम्हारी स्त्री है तो उसको स्त्री बोलना पड़ता है। ये तो जाके अभी हाथ जोड़ता है कि तुम भाई भगवान है, तो बोलते नहीं हम भगवान नहीं है, ऐसा मौआ मेरे को नहीं बुलाओ, हम तुम्हारी स्त्री है। वो बोलता नहीं हमारे लिए सब भगवान है, घटघटवासी है भगवान। हम तो अभी ऐसा ही देखता है जैसा गुरु नानक क्या सिखाया, कने कने में भगवान देखो, घट घट में भगवान देखो। सी गॉड एवरीवेयर, नथिंग बट गॉड। इसलिए क्राइस्ट भी बोला है, विदाउट हिम देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट वाज एवर मेड, बिकॉज गॉड मेड ऑल। Everything is made by God. Therefore, God is first in it. भगवान पहले हर चीज में है, यानी भगवान तुम्हारे अंदर में है। God is within you. लेकिन तुम जाके मंदिर में मड़ी में उसको ढूंढते हैं, वहां तो नहीं मिलेगा, नहीं है। मेरे प्यारे सत्संगी निज स्वरूप आत्म स्वरूप सदा ही अपनी जीवन यात्रा में सुजाग रही है, नींद न करिए। उस खरगोश की तरह जिसने अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट लिया, इतना विश्वास किया कि मेरी दौड़ सबसे उत्तम है और मैं किससे जीत जाऊंगा? कछुए से। कछुए से कंपैरिजन किया कि कछुआ बहुत धीमी चाल चलता है और मैं बड़ा होशियार हूँ। तो उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास था। चाल शुरू करी गई, एक निश्चित किया गया कि इस गेट तक हमको पहुंचना है। दोनों जने चले। एक तरफ कहाँ रैबिट खरगोश बहुत तेज़ चाल चलता है, दूसरी तरफ कछुआ बहुत धीमी चाल। अगर कंपैरिजन करिए तो कछुआ बिल्कुल स्लो ज़ीरो पर और रैबिट उछलता हुआ पार पहुंच जाएगा। लाल रंग का गेट बनाया गया और समय दिया गया दोनों को एक साथ चलने का। रैबिट चलता गया, काफ़ी दूर पहुंच गया। इतनी दूर पहुंचा कि पीछे मुड़कर देखा, उसको कछुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अपने ऊपर एक अभिमान जागा, मैं कितना तेज़ हूँ, इतनी चाल चलता हूँ। ये दी तो कुदरत ने थी, भगवान ने उसको इस तरह से बनाया था उसके शरीर को कि वो जंप करके चलता है। पैदल एक एक पैर लेके नहीं चल सकता, उसकी चाल ही है जंपिंग, तो जंप करता है। मगर उसको अपनी चाल पर अहंकार हो गया, मैं बहुत तेज़ चलता हूँ। तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था कछुआ। अब यहाँ पर इसको इतना अपने में अभिमान जागा, मैं सबसे तेज़ और मैं होशियार, मैं एकदम आ गया, कान खड़े करके अपने आगे आगे दौड़ने लगा। जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट की एक बात आके टिक होती है सुई, वहाँ से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, हम नीचे की तरफ गिरते हैं। क्योंकि ये अहंकार अगर अपने को बचा लिया इस अभिमान पे, तब तो हम बच जाएंगे। दुनिया में सब एक हैं, समत्व योग से सारा संसार पैदा हुआ है।
इसमें दो योग भगवान ने नहीं लिए हैं, चाहे एक छोटी सी चींटी हो, चाहे बड़ा कोई शेर और हाथी हो। पशुओं में हर एक को अपना अपना शरीर मिला है, पर समत्व योग है जो हम सब के अंदर पावर है परमात्मा की एग्जिस्टेंस। भगवान जो एग्जिस्ट करता है वो सब में सेम है, चींटी से लेकर हाथी तक सभी जगह वो सेम हमारे में समत्व योग है। इस योग को हम नहीं पहचानते, हम बाहर साकार शरीर देखते हैं, ये तो बड़ा ऊंचा है, धनवान है, कुलवान है, ऐसे चढ़ जाएगा। ये बहुत नीचा है, गरीब है, फकीर है, जो भी हम अंदर में विचार करते हैं, पर समत्व योग से कभी हमने देखा निहारा नहीं। गुरु ने हमको ये ज्ञान दिया कि समानता के योग में मैंने चींटी, बंदर, हाथी, शेर, हाँ, सब एक से पैदा किए हैं। योग इनमें एक है, भगवान से हम सब जुड़े हैं। देखो, योग है उत्तम उत्तम शक्ति है। तो खरगोश को एकदम से इतना आ गया, वहाँ से जहाँ इसको अहंकार आया वहाँ से डाउनफॉल, नीचे की तरफ गिरने लगा। अब खरगोश अपनी चाल में कहता है थोड़ा विश्राम कर लूँ, मैं आराम कर लेता हूँ, तब तक आएगा, मैं भी आगे पहुँच जाऊँगा। दरवाज़ा तो मेरे बहुत करीब है, रेड फाटक, एंट्री तो मैं पहले करूँगा। और जो कछुआ था वो धीमी धीमी चाल चलता, भगवान को याद करता करता, असमर्थ से समर्थता अपने अंदर लाता हुआ पुरुषार्थ करते करते पहुँच गया रेड फाटक तक। लाल दरवाज़ा उसे दिखा और वो पहुँच गया। पीछे खरगोश जो है नींद से जागा तो देखा कछुआ तो वहाँ पहुँचा हुआ है। बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आराम कर लिया, ये बाजी जीत गया। ये सदा से हमारे शास्त्रों में कहानी आती है, हम सब बचपन से पढ़ते थे। मगर बात क्या है, योग को किसी ने बताया नहीं। ये तो हम लोगों ने स्टोरी के तरीके से सब जगह सदा ही सुना था, पर समत्व योग गुरु ने आके बताया। जब तक हम जागृत अवस्था, गहरी निंद्रा और स्वप्न अवस्था को एक लाइन में देखकर भगवान को महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते, तब तक हमारा जीवन मनुष्य चूल्हा जो हमको मिला है उसकी सिद्धि नहीं होगी, हम समर्थ नहीं हो सकते। जड़ और चेतन में जागृत सपने शिशोपतोपाधि हम अद्वैत हैं। जैसे कल गीता भगवान के भजन में था, रमता राम रमो मोरे जिया, और उसमें यही था, जागृत सपने शिशोपत उपाधि, हम अद्वैत मत में भगवान हैं। बचपन में भी वही भगवान था, जवानी में भी वही था, बुढ़ापे में भी वही है, और मृत्यु के बाद भी, मृत्यु में भी वही समाया हुआ है। ये योग समत्व योग कहीं जाने वाला नहीं है ही है। ऐसे नहीं कहते रहता है, पर है ही है, इसके लिए शब्द है। दूसरी एक बात, दादा की बात पर कभी आप गौर करिए, ध्यान दीजिए। दादा सदा ही बोलते थे बिफोर, पहले। मेरे हर संकल्प से पहले है जो सदा ही बोलते थे पहले, हर काम करने से बोलते थे पहले, निंद्रा में उठने से पहले तुम्हें सूरज दिखा तभी तुम उठे, हर बात को पहले करते थे। तो आज शुरू में, आज पहले, हम बाद में आए, पहले क्या था संसार में, पहले बिफोर। जैसे हम लोग कहते आदि गुरु, पहले आदि गुरु थे, आदि गुरु नमः। हम जागे, मैंने पहले गुरु को नमस्कार किया जो मेरे से पहले गुरु था। सूरज मानिए, रोशनी मानिए, सतगुरु मानिए, जिसने हमको पैदा किया, कुछ भी अंदर में जानिए, एक शक्ति परमात्मा की सारे विश्व में मौजूद है। मैं बाद में पैदा हुआ। जैसे कृष्ण ने बोला बिफोर गॉड, पहले भगवान है फिर मैं हूँ। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं
भगवान का ही पुत्र हूँ, भगवान ने मुझे पैदा किया। हम लोगों ने कभी पहले नहीं देखा। दादा ने बहुत इशारा किया बिफोर, पहले, बिफोर। आदि गुरु न मैं, जुगाद गुरु न मैं, युग युग में गुरु आए। मेरे आने से पहले आदि में गुरु था, उसको नमस्कार है मेरा। और युगों युगों में जो आए गुरु, उनको नमस्कार है। आदि गुरु न मैं, जुगाद गुरु न मैं, सत्य गुरु न मैं, श्री गुरुदेव न मैं। जो आज हमारे पास गुरु है, उसको भी सदा ही नमस्कार है। भक्ति हमारे में उत्तम होनी चाहिए। आप कहेंगे ज्ञान से भक्ति पैदा हुई या भक्ति से ज्ञान? पहले पहले अंदर में देखिए कि क्या आया संसार में। भगवान जब मिला, हमारे को गुरु मिला भगवान रूप में, उसने पहले पहले हमको भगवान की याद दिलाई। हमारे पास प्रेजेंट में आया गुरु, उसने जितने भी हमसे पहले गुरु हो गए थे दादा से, सबके नव श्री राम का ध्यान, गुरु नानक साहब का ध्यान, भगवान कृष्ण का ध्यान, जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी याज्ञवल्क्य हुए, ऋषि जितने आए संसार में, योग वशिष्ठ, और जितने भगत हुए, संत ज्ञानेश्वर, रविदास, मीराबाई, सबका ध्यान हमको दिलाया। हम बिफोर चले। बिफोर माना मेरे से पहले कितने लोगों ने मोक्ष पद को धारण किया है अपने पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा से। जिन जिन गुरुओं ने उनको ज्ञान दिया, जैसे विवेकानंद आए तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने उसके अंदर भक्ति और ज्ञान दोनों साथ जगते हैं। हमारे गीता भगवान कहते थे, उड़ान के लिए पक्षी को दोनों परों की आवश्यकता होती है, चलने के लिए दोनों पैर हैं हमारे पास है। तो ये जो पक्षी के जो पर हैं, उनकी तुलना करती थी भक्ति और ज्ञान से। बोलते थे ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं, भक्ति के बगैर ज्ञान नहीं। तो इस तरह से हमारे को जीवन में चलाया, भक्ति उत्पन्न किया। साकार तो भले दिखता है, पर समत योग के द्वारा हमने, समानता के योग के द्वारा निराकार को उपस्थित माना। कोई भी रूप में साकार है। जैसे अभी मैंने कहानी सुनाई दादा वाली, कि चींटी हो, हाथी हो, खरगोश हो, कछुआ हो, मगर सब में जो शक्ति है परमात्मा की, जो विराजमान है, जो उपस्थित है, वो एक निराकार परमात्मा, ऑल परवेडिंग। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ ये न हो, है ही है। जिसके लिए हम हमेशा वर्ड को इस्तेमाल करते है ही है, जागृत। तो ये जागृत अवस्था जो भगवान की हमारी प्रेजेंस हमारे को नज़र आए, समत योग, वो एक जगह सिर्फ नहीं होती। चाहे आंखें खुली हैं, हमारी बुद्धि खुली है, विवेक है तो भी है, और अगर बुद्धि सो रही है तो भी है। अगर स्वप्न अवस्था में विचारों में खोई हुई है, विचार है स्वप्न अवस्था। आप अपने को ध्यान से देखिए। आप सारा दिन बैठे तो रहते हैं, काम करते रहते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं सब, पर आपके अंदर वे विचारों की लड़ी बंधी रहती है। आप विचार बहुत करते हैं, सारा दिन करीब करीब विचार आपके चलते रहते हैं। ये जो आपकी विचार अवस्था है, वो एक है क्या, बुद्धि विचार करती रहती है। ऐसे लगता है जैसे मैं जागा हुआ हूँ, मुझे बुद्धि मेरी जाग रही है और अनेक तरह के विचार करती है। और उन विचारों को देखिए, आप अंदर में जब विचार करते हैं तो आप बाहर की जागृत अवस्था से बिल्कुल छूट जाते हैं। जैसे गहरी नींद में सोया हुआ आदमी, उसको बाहर के वातावरण का कुछ भी पता न चले। विचार एक तुम्हारी तमोगुण अवस्था है, आलस वाली। आलस में हम सदा ही सोते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। बोला मैं सोच रहा था, जैसे एक लड़के ने मेरे पास आए कहानी सुनाई। बोला मैं नींद से जागा तो मेरे को इतनी आलस थी कि मैं आज दफ्तर नहीं जाऊं, ऑफिस न जाऊं। फिर लेटा रहा, फिर मैंने सोचा अच्छा चलो चलते हैं। फिर नहाया, नाश्ता किया, अभी जाना हूँ, फिर भी नहीं गया। फिर थोड़ी देर सो जाऊँ, फिर थोड़ी देर, ऐसे कहता है
सारा दिन सोता रहा, दफ्तर का टाइम सारा निकल गया और मैं सोचता ही रहा अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ। खाया पिया, कपड़े पहने, नहाया, सब कुछ, पर मैं गया नहीं। आके दूसरे दिन बताने लगा हमारी छुट्टी एक दिन की ऐसे हो गई, हम अंदर में आ नहीं पाए। ना आने का क्या प्रश्न था, सिर्फ सोच। जगह उसको पहुंचना था, तैयार हो गया, नाश्ता किया, कपड़े पहने, नहाया, सब कुछ, पर बिठाया किसने उसको? सोच ने। आज दिन तक हम बहुत सारी बातें सोचते हैं। आप कभी सोच पर ध्यान दीजिए, सभी के पास है सोच। तो इस तरह से सोच के हमने अपना क्या है तमोगुणी अवस्था, हम इसमें समय बहुत खो देते हैं। जैसे खरगोश ने सोचा मैं बड़ा तेज़ हूँ, पहुँच जाऊँगा, ये सोच ही तो था। ओवर कॉन्फिडेंट कहिए, सोच कहिए, उसको बिठा दिया वहाँ और फुर्ती से चला नहीं, और कछुआ उसी जगह चींटी की चाल से चला, मगर लगातार। लोगों में कहावत है, हम लगातार चलें, भले चार चींटी जैसी हमारी चाल हो, तो भी हम पहुंच जाएंगे भगवान तक। समत्व योग का ऐसा हमको दादा ने ज्ञान दिया है कि कोई भी दुनिया में, कॉन्फिडेंस से कैसे बोला कि दुनिया में तुम देखो अपनी हिस्ट्री में, व्हाट वन मैन कैन डू। बहुत अच्छा ये सेंटेंस दादा ने बोला, व्हाट वन मैन कैन डू ऑलवेज। अगर एक इंसान ने दुनिया में निर्मोह, निरासक्त होकर अपने सभी विषयों को जीता है और मन और बुद्धि को स्थिर किया है, हमारा नहीं मन चले नहीं बुद्धि चले, स्थिरता लाई है भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो अगर एक इंसान ने ऐसा किया है पुरुषार्थ से, गुरु कृपा से, पुरुषार्थ से, तो सभी इंसान दुनिया में कर सकते हैं। एक ने अगर किया है, दादा ने देखिए एक का मिसाल दिया, व्हाट वन मैन कैन डू ऑलवेज। हम अपने से ना उम्मीद करते हैं अपने आप को, मैं नहीं कर सकूँगा, वो कर गया, या रास्ते में आधे खड़े हो गए, इसी लड़के की तरह कि मुझे जाना है ऑफिस, मगर सब कुछ काम किया, अभी जाता हूँ जाते करके पूरा दिन गुजर गया। और हमको दादा ने क्या बताया है, पहले अंदर में जागृत हो, पहले कभी आप ध्यान दीजिए, ये दादा का इशारा क्या है, हमारे ख्याल आने से पहले उठ के खड़े हो जाओ। देखिए कितनी बड़ी उत्तर, ख्याल बाद में आएगा, आप पहले उठ जाइए, उठिए अपने काम में लग जाइए। ख्याल तो सारी ख्यालों को जीतो। डायरेक्शन हम कभी नहीं बदलने के लिए बोलते हैं विचारों को, पर विचारों को जीतो। विचार है ये मन हमारे शरीर में तमोगुण है, इतना आलस से निंद्रा देता है, हमारा सारा समय खाने वाला ये मन। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में जानो, दादा क्यों बोलते हैं, क्यों गुरु नानक साहब कहते हैं मन अंधे ने जन्म गवायो। इस मन ने आज दिन तक हमारी सारी आसक्ति करके खाने में, पीने में, कमाने में, होशियार बनने में, मैं टॉप करूं, मैं सुंदर दिखूं, ऐसा करूं। पर क्या है, एक समत्व योग आत्मा जो हम सब के भीतर व्यापक तत्व है, सारी सुंदरता उसकी है, सारी फुर्ती उसकी है। जितना इसका ध्यान करते हैं उतना हमारा समानता का योग जागृत होता है, हम शक्तिशाली होकर खड़े हो जाते हैं। देखिए मैन पावर कितना बोला है, मशीनें इतना काम नहीं करेंगी जितनी मैन पावर। आएंगे फैक्ट्री में बहुत सारे लोग लग जाएंगे मशीन चलाने के लिए, भले कंप्यूटर कितना भी फास्ट निकला है, नेटवर्क पर आपका काम करता है, सब कुछ है। कितनी ऑफिसों से उन्होंने एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया है कि कंप्यूटर पर सारा काम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, फास्ट वर्क, और थोड़े से समय में बहुत जल्दी हम काम को कर लेते हैं। जैसे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, आपकी वॉइस इधर उधर चली जाती है, आपका मैसेज चल जाता है, सारी दुनिया में सब कुछ है फास्टनेस। मगर इस फास्टनेस से आपका जो समत्व योग है वो कभी ना नीचे ऊपर होता है, न घटता है, न बढ़ता है। भगवान ने क्या किया, उस पावर को आपकी इस तरफ दिखाया कि आप में बहुत ताकत है। आप एटमॉस्फेयर से रेस को ले सकते हैं, आपका मैसेज जा सकता है टेलीफोन्स के थ्रू,
मोबाइल के थ्रू ये सभी बातें आपको पावर दिखाई है संसार में। इस तरफ से संसार का प्रोग्रेस बहुत हुआ है, पर क्या है साथ में अहंकार जग गया। गार्डन तो हम बनाते हैं बहुत सुंदर, फूल बगीचे, पर घास उगना बंद नहीं होती। इसको हमें समय समय पर साफ करना पड़ता है। एक माली खास रखते हैं कि माली आज घास को साफ करना, ये कुदरत की बात है। अहंकार सब में आ जाता है। इस घास को साफ करने के लिए हमको गुरु चाहिए। गुरु के दर्शन बहुत ज़रूरी है, गुरु की भक्ति। हम क्या करते हैं, गुरु को भी टाइम गंवाते हैं। गुरु आया, उसको इतना बाहर से इम्प्रेस करते हैं, फूल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा, खाएंगे प्रसाद हम खुद, पर इतनी टेबल पर सजाएंगे, सबको बांटेंगे दिखाने के लिए, एक एक जना डब्बा लाएगा। ये प्रसाद का फैशन ऐसा बढ़ गया है, और फूल चढ़ाना, हार चढ़ाना, सारा दिन समय गंवाना गुरु का। और जो गुरु खास देने के लिए आया वस्तु, उसको कभी नहीं लिया। हमारे दादा को देखिए, उन्होंने प्रसाद छोड़े, फूल मालाएँ छोड़ी, एक फूल नहीं। कभी इत्फाक से मैं भी ले जाती थी फ्लावर, तो दादा ने यही सेंटेंस मुझे बोला, मेरे जेब में हाथ डालकर तुमने पैसा निकाल कर क्यों फूल खरीदा। मैं अंदर भी सोचती रह गई कि दादा कितनी अपनी प्रेजेंस को मेरे अंदर दिखाना चाहते हैं, कि मेरा जेब, मेरे पैसे से फूल खरीदा, वो फूल खरीद के मेरे पास आई हो, मेरे पैसे की चोरी करी। मैं एकदम अंदर में सोचने लगी, दादा कितनी प्रेजेंस अपनी मेरे शरीर में दिखा रहे हैं समझते योग। आज दिन तक मैं अनुभव करती हूँ कि दादा का नहीं होता हमारे को इशारा, तो हम भी संसार में ऐसे ही फूलों में टाइम गंवाते, खाने पीने में प्रसाद देते, इधर उधर वक्त हमारा जाता है। जबकि हमको टाइम को क्या करना है, यूटिलाइज नहीं, यूटिलाइज तो आपका टाइम वैसे ही हो जाएगा, पर कैसे करना है, हमको इस टाइम से पहले जागना है। माना गुरु मिला है हमको, गुरु आ गया हमारे जीवन में, गुरु आया, माना एक बड़ा सा रोशनी, सूरज तो कहिए सवेरा हो गया, तो कोई सवेरा 4 बजे से मानता है, कोई 5 बजे से, कोई 6 बजे से, कोई 8 बजे, किसी को 10-12 बजे सवेरा नज़र आता है। तो दादा ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, अब कुछ ना सोचो, जागो, ये फूल और प्रसाद को हटाओ। दादा ने सब हटा दिया। टाइम वेस्ट, टाइम इसी तरह गवा चला जाता है। और पब्लिक को चंचलता बहुत पसंद है, वो डांस ड्रामा करेंगे, अपना शो दिखाएंगे, और गुरु का इतनी देर जो ज्ञान चले वो कभी नहीं लेंगे। हमारे दादा ने देखिए ये भी हटाया। पाँव पड़ना, मत्था टेकना, यहाँ तक कि नमस्ते भी नहीं लेते थे। कोई कहता था दादा प्रणाम या नमस्ते, कहते थे ये भी नहीं, बिल्कुल शांत होके मेरे पास आओ और बैठो, शांत करके ध्यान लगाओ अपने समत्य योग में। हमेशा दादा ने ये इशारा किया। अभी तक हम इधर उधर की बातों में अपना वक्त क्या है, ये इस वक्त इस तरह से ख़त्म तो हो ही जाएगा, जीवन अच्छा बन जाएगा, मन को खुशी होगी। मन मोटा हो रहा है, जहाँ भी देखिए खाने का आदर सत्कार, डांस है, ड्रामा है, जो भी है, अगर वो सब है तो मन को बड़ी खुशी होती है, ताली बजाने में, देखने में, ध्यान करने में। और दादा ने हमारा ये सब समय कहाँ लगाया, ज्ञान में। सारा वक्त ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और कोई गुरु ऐसा नहीं हमको रटाता था कि आज से गुरु सत्य है, उसको याद करो, उसकी वाणी, उसकी भजन, इसमें हमारा समय सारा वक्त दादा देते थे। हमको माता भी हमेशा बोलती थी कि जैसे मास्टर तुम्हारे घर में आता है पढ़ाने के लिए तुमको, तो तुम्हारा मन कभी कभी मास्टर से पढ़ने को नहीं करता है, तो मास्टर आज चाय पियेंगे, आज हलवा बनाए घर में वो खाएंगे। इस तरह से उसका टाइम बिता देते थे। 1 घंटा हो जाता था, वो कहता था मेरा घंटा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ये अक्सर पहले फैशन था। सब बच्चे ऐसे शैतान होते थे, मन के बस होकर, और अपना समय गंवा देते थे। मास्टर चला जाता था।
मतलब की पढ़ाई नहीं करनी। आज दिन तक समत्व योग को लेके चलिए तो ये अहंकार, ये इच्छा तो दूर पड़े, आएंगे ही नहीं कभी आपके पास। हम सब समान हैं, कोई नहीं छोटा है हमारे में से, चाहे हमारा सत्संग सुनता है चाहे नहीं सुनता है। गीता भगवान की वाणी को याद करिए कि ज्ञानी अगर अज्ञानी देखता है तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी को ज्ञानी दिखना चाहिए, तब है ज्ञान। कोई भी संसार से भरा हुआ है, किसी से भी भरा है, हमारा कोई वास्ता नहीं, पर अगर हमको ज्ञान है तो हम सब में भगवान देखेंगे। हमारा समानता का योग एकदम टॉप पे होना चाहिए, हमारा झंडा ऊंचा होना चाहिए। आज रामचंद्र जी का सबने मनाया कि रामचंद्र जी को आ गए, मंदिर बन गया, सब लोगों ने झंडे उठाए। झंडों में क्या दृश्य था कि भगवान सबसे महान है। तो वो ज्ञान हमको गुरु ने दिया कि भगवान है आदि से सत्य। तो उस भगवान को लेकर अगर हम चलते हैं तो हम ज्ञानी होकर अज्ञानी न देखें। आप कभी भी अपने भीतर में देखिए, आप ज्ञानी हैं, अज्ञानी न देखिए। और समय से पहले जो मन है ना समत्व योग में, उसको लाइए। समानता का यूनिवर्सल ट्रुथ है, गॉड इज देयर। इस सच को लेके चलिए साथ में। और कल के लिए जो मन कहता है ना, कल ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मैं प्रॉमिस करूं, पहले मुझे पक्का करो, पहले, ये सब बात नहीं होती। ये मन झूठा है, आप सबको गुमराह कर रहा है। तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत रिजिडिटी, इतने हम दृढ़ होते हैं, नहीं पहले ये करो तब मैं करूँगा, पहले ये करो तब मैं शादी करूँगा, पहले ये। ये प्रॉमिस ज़िंदगी में नहीं होते। बर्फ़ पिघलेगी, फूल से जो होगा, फूल की डाली डालेंगे, बीज होगा, अंकुरण निकलेगा। सारी प्रकृति को निहारो, भूख लगेगी, खाना बनेगा, दिन बदलेगा, सब चीज़ देखिए चेंजेबल है। हम अपनी चेंजेबल को दृढ़ता में लाना चाहते, नहीं ऐसा हो जाए। ये जो रिजिडिटी है हमारे अंदर, इसको हठ योग कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है हमारा हठ योग। जैसे ज्ञान पहले कोई सुनता था, मैं तो हठी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, हमेशा बोलते थे। पर संसार में आप सारी प्रकृति को निहारिए। आखिर बर्फ़ पिघलती है, पानी की लहरें चलती हैं, पहाड़ गिरते हैं, चट्टानें इधर से उधर खिसकती हैं, देखिए सब में चेंज है। तो जो मनुष्य बना है समत्व योग का, उसमें ये लाइफ की चेंज कैसे नहीं आएगी। आप एकदम पहाड़ की तरह कितना भी जटिल बनिए, पर दृढ़ता आपको गिराएगी। दुर्योधन ने कितना पक्का अपने को किया, मैं ऐसा, मैं तिल भर ज़मीन भी नहीं दूंगा, मैं ऐसे भी नहीं करूँगा। आखिर क्या हुआ, ज़मीन उसके हाथ आई, उसने बहुत रिजिडिटी दिखाई, इतना बल था, साथ में उसके दोस्त थे, सारी सेना थी, सब कुछ लिया, हाथी घोड़े पशु सबकी मदद करी और दृढ़ संकल्प किया, मैं किसी को एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो उसे ज़मीन मिली। बताइए, इस तरह की आप अंदर उदाहरण अपने को ध्यान में रखिए। और जो अंदर में आप कठोर तप अंदर में कर रहे हैं, ये करूँगा वो करूँगा, आपके हाथ में नहीं है। ये लाइफ भगवान ने खुद धारण करी है। भले आपने नाम रूप रख दिया, आप स्टडी कर गए, आपको नौकरी मिल गई अच्छी, सब कुछ हुआ, पर जो ज़िंदगी आपके अंदर है वो भगवान है। वो अपने ज़िंदगी को खुद चलाएगा, आप नहीं चलाएंगे। हमको सिर्फ समर्पण करना है भगवान को, और हमारा अंदर ज्ञान कुछ भी नहीं है। हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी उत्तम बात बोली है, अपने भक्तों को अपने में समाया है। बोला हम भक्तों के हैं, मैं भगवान हूँ और मैं सभी भक्तों का हूँ, और ये जो भक्त है वो सब मेरे हैं। तो भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। हम इस निश्चय में, इस बलवान शक्ति को लेकर चलते हैं। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मैं आप
ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा मत भूलो बस को प्यारे वेला हथ न आवंदा मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा प्रभु को भोजन में चली मैं आपा भूल गई प्रभु को भोजन में चली मैं आपा भूल गई तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवंदा मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा मत भूलो बट को प्यारे वेला हथ न आवंदा प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारिका प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारिका देही में उसका वास हो
मत भूलो भटको प्यारे